गुड इवनिंग। आज है 25 नवंबर, ट्यूसडे। हम करेंगे न्यूयॉर्क फॉरेक्स फॉरकास्ट। चलिए आज का एनालिसिस देखते हैं। कल जो हमने पहले एनालिसिस किया था उसका कैसा मार्केट ने बिहेव किया। हमने डिसाइड किया था कि इस जोन में मार्केट आएगा तो हम बाइंग करेंगे। और मार्केट ने जैसा कि इस जोन से आया और इस जोन टीपी था और टीपी हिट कर दिया। बहुत अच्छा सेटअप बना था यहाँ पे और टीपी भी हिट कर दिया वन वे में। तो कल तो टीपी हिट हो गया था, हमारा एनालिसिस अच्छा रहा। अब आज एनालिसिस देख लेते हैं। करेंटली मार्केट हाफ वीक के पास है बट एक बार टैप कर चुका है। मंथली के हाफ वीक है। डेली में अभी ये एक और हाफ वीक बचा हुआ है। डेली वीकली के हाफ वीक है ये। अभी टैप नहीं हुआ है बट टैप हो जाएगा। डेली में स्विच हो। डेली में ये सपोर्ट है। डेली में ये सपोर्ट है और ये जोन वीकली का हाफ वीक है। रेजिस्टेंस जोन है। यहीं पे डॉजी क्लोज कर रहा है मार्केट आज। अभी डॉजी है, रनिंग है कैंडल। लास्ट टाइम ये रेजिस्टेंस एक्ट किया था यहाँ से, इसी जोन से फॉल आया था और अगेन यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और ये कैंडल अभी रनिंग है। 4 आवर में स्विच हो। 4 आवर में 38 लेवल टैप हो गया है। और नीचे से ये देखें, 4 आवर की हाफ पिक टैप हुआ है और फिर वहां से अच्छा बाइंग आ रहा है। 4 आवर में हाफ पिक टैप होके एक अच्छा बाइंग आ रहा है। ऊपर जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन है वो ये है। 1 आवर में स्विच हो। तो ये एक अनवांटेड कैंडल था और यही मेजर सपोर्ट बनने का काम किया है। ये अनवांटेड था। लो की जगह हाई क्रिएट किया। जैसे ये लो था, ये लो था, ये लो था, उसके बाद ये हाई क्रिएट। इस लो के बाद यहाँ हाई क्रिएट किया। ये एक अनवांटेड कैंडल था। इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। ईएमए का फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पे लोग ईएमए का ब्रेकडाउन हुआ, सब सोचे कि अब सेल होगा क्योंकि ईएमए का ब्रेकडाउन हो गया। बट इस जोन, ये एक जोन होता है अनवांटेड, क्योंकि अनवांटेड मीन्स ये टाइम स्पेंड जोन है। और इसी के पास मार्केट रुक गई। नेक्स्ट कैंडल उठा, अगेन रिट्रेस किया और ठीक ओपनिंग क्लोजिंग टैप किया, यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब किया और ऊपर आ गया। अगर ये कैंडल हाफ पिक टैप करने या ईएमए टैप करने आ सकता है, क्योंकि ईएमए का फेक ब्रेकआउट था, रिटेस्ट हो गया है। ये बुल मूव भी दे सकता है बट अगर नीचे आता है तो, जैसे अगर ये हाफ पिक है और अभी 6:30 हो चुका है, 7 o'clock न्यूज है, पीपीआई है और ये रहा हाफ पिक कुछ इस जोन में। 1 आवर का हाफ पिक और ईएमए पास में ही है। तो अगर मार्केट लिक्विडिटी लेके यहाँ तक क्लोजिंग, कहीं यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देता है हाफ वीक के ऊपर और स्मॉलर टाइम फ्रेम में रिवर्सल बनाता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में रिवर्सल बनाता है, तो कुछ इस जोन से हम लोग बाइंग करेंगे। ये हमारा टीपी रहेगा और नीचे का एसएल रहेगा। तो ये एक अच्छा बाइंग जोन है। ये जोन से हम लोग बाय करेंगे। नीचे का एसएल रहेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग है, थोड़ा सा इसके नीचे या इस वीक के नीचे एसएल रहेगा और ऊपर का टीपी एक्सपेक्ट करते हुए हम लोग बाय कर सकते हैं आज। बट यहाँ रिवर्सल बनना चाहिए, या जो रिवर्सल ने इम्पल्सिव जाना चाहते, स्कैल्प करना चाहते हो स्कैल्प कर सकते हैं, बट रिवर्सल बनेगा तो बहुत अच्छा सेटअप है। और 4 आवर में इतनी बेरिश होती तो हाफ वीक ब्रेक कर देती। 4 आवर में 4 आवर की 4 आवर में भी इस कैंडल का हाफ वीक तब तक टैप हो जाएगा और वो इसी जोन पे आ रहा है। 4 आवर का भी हाफ वीक हो जाएगा, जैसे ये इसका हाफ वीक है, इसका हाफ वीक हो जाएगा और एक अच्छा सेटअप बन सकता है यहाँ पे। और जैसे कि ये लो था और यहाँ क्लोज कर देगा तो ये हाई हो जाएगा, ये लो एंड ये हाई।
और यहाँ से एक स्ट्रेट बुल मूव दे सकता है। बट अगर टॉप में चला गया तो हम लोग बाय फिर नहीं देखेंगे। और जैसा कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुल है, इस स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में सेल के लिए तो नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि सेल के लिए एसएल जो है हम लोग का बनेगा वो ऊपर बहुत बड़ा क्लियर रेंज है। तो सेल के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, बट बाई के लिए हम लोग जा सकते हैं। बाई के लिए हम लोग जा सकते हैं इस रेंज से। और ये क्लियर रेंज है हम लोग का, ऑलमोस्ट 280 पिप का रेंज क्लियर है। बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है यहाँ, रिवर्सल बना तो नीचे का एसएल के साथ ऊपर का टेक प्रॉफिट। तो ये सेटअप है हम लोग का, ट्रेड लेंगे इसके बिहाफ में। और कल देखते हैं हमारे एनालिसिस पे मार्केट कैसा वर्क करता, हमारे जोन्स में आता है या नहीं आता, और अगर आता है तो कैसा बिहेव करता हमारे जोन्स पे।